So a very good afternoon, everyone. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, ma'am. इतना लेट रिस्पॉन्स दे रही हो, क्या बात हो गई? The topic is exercise and range of motion exercises. ठीक है, so इस topic को आज हम रिवाइज करेंगे. So we will be discussing over or doing division for the topics that are active and passive exercises. ठीक है, ये topic हमने पहले भी किया हुआ है. So let's start with the revision session. And आपको इस topic के अंदर पूरा cooperation दिखाना है अपना. actively participate करिए आप, क्योंकि हम ये discuss कर चुके हैं class में पहले. Right? Shall we start? Yes, ma'am. So is the screen visible to everyone? No, ma'am. No, ma'am. Screen visible नहीं है. One second. Is it now visible? Yes, ma'am. ठीक है. So the topic is range of motion exercises. So as we have already discussed over this topic, आप मुझे थोड़ा सा briefing करो. What do you mean by the term exercise? क्या होता है exercise? Ma'am, physical activity. Physical activity, right? What else? What else? जल्दी बोलो. Ma'am, physical activity for maintain our body health, fitness. पर हाँ, उसके लिए होता है. ठीक है. So ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे. So first of all comes the definition. So exercise is physical activity for conditioning the body, improving health and maintaining fitness, right? तो अपनी जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी होती है जो कि हमारी बॉडी को कंडीशन करती है. ठीक है, कंडीशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी की स्टेट ऑफ जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और हमें फिट रखती है. ठीक है, दैट इज एक्सरसाइज. So how many of you are performing exercises at home nowadays? कितने बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं? रोज सुबह शाम. सुबह शाम. अच्छा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? योगा, मेडिटेशन, रनिंग, आफ्टर रनिंग एक्सरसाइज, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट. अच्छा, ठीक है. So that's nice. बाकी बच्चे भी हैं, they can also practice yoga. ठीक है, वो बहुत सही है अभी इस टाइम में, पेंडेमिक के टाइम पे. एंड सो ये आपका डेफिनेशन आ जाता है एक्सरसाइज के लिए. देन नेक्स्ट आपका आता है बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. सो इट इम्प्रूव्स कार्डियोपल्मोनरी फंक्शनिंग. तो हमारी हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है ये. ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, मसल टोन को इंक्रीज करता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और फिजिकल एंड्योरेंस जो है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है. ठीक है. देन इट इंक्रीज वेट लॉस. ठीक है, देन वेट लॉस में हेल्प करेगा. देन इट विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज वाले उनको भी बोला जाता है एक्सरसाइज करने के लिए. उससे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं. जो ग्लूकोज होगा वो एक्टिविटी में यूटिलाइज हो जाएगा. इस तरह से जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको यूज कर लिया. So continuing with this, then decrease low density blood lipids. ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, ठीक है, उनको कम करेगा. देन फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है. एक पर्सन जो है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, ठीक है, और अपने आप को फिट रखता है, वो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है जो अच्छी हो जाती है, एज भी उसकी कम दिखती है. मानते हो इस बात को? Yes, ma'am. ठीक है. देन इट इंक्रीज बोन डेंसिटी. आपकी बोन की डेंसिटी को इंप्रूव करता है, मतलब आपकी जो बोन्स होती हैं उनको ये स्ट्रेंथ कर देता है. ठीक है, मजबूत बनाता है बोन्स को. देन इट आल्सो रेगुलर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉवल एलिमिनेशन. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होती हैं जो पर्सन जो है वो वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है.
और यहाँ पे हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट्स को अगर आप एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उससे क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होंगी हॉस्पिटलाइज होने की वजह से। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ स्लीप, पेशेंट को अच्छी नींद जो है एक्सरसाइज से आएगी। देन इट रिड्यूस टेंशन एंड डिप्रेशन, टेंशन और डिप्रेशन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। देन आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज बेस्ड ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन, अनदर वन इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में पहले, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो है वो आपके इन्वॉल्व है, दैट आर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो आइसोटोनिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली, ठीक है, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं आपकी, लाइक दे आर द नॉर्मल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज इन विच मोशंस ऑफ अ पार्ट टेक प्लेस इन्वॉल्विंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हम किसी एक बॉडी पार्ट को जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, जिससे कि उस पर्टिकुलर पार्ट की जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, ठीक है, दैट आर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। देन आपका आ जाता है सेकंड कौन सा है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो है आपकी, ठीक है, वो कौन सी आपकी एक्सरसाइजेस रहती हैं, लाइक आइसोमेट्रिक को हम स्टैटिक एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक एक्सरसाइज को बोलते हैं हम क्योंकि इसमें हम जॉइंट की मूवमेंट नहीं करवाते, आइसोमेट्रिक के अंदर हम जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं करवाते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट जो है वो बैठे बैठे जो है वो एक्सरसाइज आराम से कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। देन आपका आ गया आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में आपका आ जाता है जैसे कि वैसी एक्सरसाइज जिससे कि पेशेंट का मोशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें मोशन मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, तो वो सब आ जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नंबर 1 है एक्टिव एक्सरसाइज, नंबर 1 है पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे पेशेंट को आपने करवाना है। एक्टिव में क्या है, जो पेशेंट खुद से करता है। पैसिव में क्या है, आपको उसकी जो है वो हेल्प करनी होगी, ठीक है। सो दैट इज एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस। इतना क्लियर है? क्लासिफिकेशन वाला चार्ट क्लियर है आपको? आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा स्लाइड्स में, ठीक है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है 3 तरह की एक्सरसाइजेस। नंबर 1 इज आइसोटोनिक, सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक, थर्ड वन इज आइसोकाइनेटिक। और बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है आपकी एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। सो सबसे पहले आपका आता है इसमें आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, सो व्हिच कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, मूविंग आर्म्स एंड लेग्स, क्योंकि हमने बोला कि किसी बॉडी पार्ट को जो है, एक बॉडी पार्ट को आप इसके अंदर मूव कर सकते हैं। देन आइसोमेट्रिक आ गया, ठीक है। आइसोमेट्रिक में आपको मैंने बताया कि जिसके अंदर जो लेंथ है मसल फाइबर्स की वो चेंज नहीं होगी, और क्योंकि उसके अंदर जॉइंट की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तो पेशेंट जो है वो लेटे लेटे या बैठे बैठे जो है इसको कर सकता है। सो दैट इज टाइटनिंग और टेंशनिंग ऑफ मसल्स विदाउट शॉर्टनिंग, सो देयर इज नो मूवमेंट। पेशेंट लेटे लेटे कर सकता है जो, ठीक है, जिसमें कि उसको कोई अपना वो बॉडी पार्ट जो है वो हिलाने की जरूरत नहीं है। So this increases the muscle tension but do not change the length of the muscle fiber. So example इसमें आ जाता है जैसे कि contraction of the gluteal muscles है, या जैसे आपको मैंने कीगल एक्सरसाइज बताई थी, उसमें क्या है, हम खड़े खड़े अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। पेन वाला बताया था ना आपको, नीज के बीच में पेन रखना है और उस पेन के ऊपर जोर लगाना है, बताया था ना? यस मैम। हाँ, तो प्रेशर कहाँ फील होता है उसमें, पेल्विक एरिया में, ठीक है। तो उसमें खड़े खड़े आप एक्सरसाइज कर रहे हो खाली एक जगह पे, उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट आ गया आपका आइसोकाइनेटिक, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ऑफ लेग होती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शंस विद रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज आइसोकाइनेटिक। देन आ गया आपका बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें आपका आ जाता है एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज। सो एक्टिव एक्सरसाइज जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट और द पेशेंट इंडिपेंडेंटली, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो खुद से कर सकता है, तो वो कौन सी एक्सरसाइज होगी, एक्टिव एक्सरसाइज। देन आता है आपका पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज में क्या होगा कि आपको पेशेंट की कुछ जो है वो हेल्प करनी पड़ेगी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो खुद से जो है वो एक्सरसाइज को अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, उसको किसी तरह की हेल्प आपसे जो है वो चाहिए होगी, दैट इज पैसिव एक्सरसाइज। समझ में आया डिफरेंस दोनों में, एक्टिव एंड पैसिव? यस मैम। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है।
सो रेंज ऑफ मोशन में आपको वर्ड्स याद होंगे, कुछ हमने पढ़े थे, सुपिनेशन, प्रोनेशन, एबडक्शन, एडक्शन, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या Yes. है ना, तो वो हम रेंज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे और आपको मैं पिक्चर्स भी दिखा दूंगी साइड बाय साइड, ठीक है। सो रेंज ऑफ मोशन में क्या है, डेफिनेशन इसकी आ जाती है, मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट कॉजिंग द पेन। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि आपको एक जॉइंट के आसपास जो है वो मूवमेंट जो है वो क्रिएट करनी है और बिना किसी पेन के। जैसे कि आप अपना हाथ जो है वो सीधा करते हैं फिर उल्टा करते हैं, तो उसमें कोई पेन तो नहीं हुआ ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जॉइंट्स की मदद से अपने हाथ को ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में घुमा पा रहे हैं। दैट इज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस है कि इट विल प्रमोट एंड मेंटेन द जॉइंट मोबिलिटी, से आपके जॉइंट्स जो है वो मोबाइल रहेंगे, मतलब कि चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल एंड टेंडन, मतलब कि इससे पेन भी नहीं होगा, है ना, और जॉइंट में दिक्कत नहीं होगी कोई। देन इट इंक्रीज द सर्कुलेशन टू द एक्सट्रीमिटीज, अगर आप जॉइंट से अच्छा काम लेंगे अपने, तो आपके जो सर्कुलेशन होगी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में या आपके हाथों में, वो बाजुओं में, वो चलती रहेगी, ठीक है, सर्कुलेशन होती रहेगी। देन इट आल्सो फैसिलिटेट कंफर्ट टू द पेशेंट, इससे पेशेंट को कंफर्ट भी मिलता है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन चलो आप कर लो, किस किस केस में आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पेशेंट को नहीं करानी, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब है उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको हार्ट में जो है वो प्रॉब्लम है, जिसे आप क्या बोलते हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से ना हार्ट अटैक हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो उस केस में पेशेंट का आपने नहीं करवाना है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एमआई जो है ये सेकंड ईयर में आप डिसीज पढ़ोगे जाके, बहुत बड़ा मतलब डिटेल में आप पढ़ोगे इसको। देन आपका आ गया, अगर पेशेंट के जॉइंट्स जो है वो स्वोलन है या इन्फ्लेम्ड है, मतलब कि जॉइंट्स में किसी तरह की स्वेलिंग है आसपास जॉइंट्स के पास या जॉइंट्स के अंदर, तब भी आपने पेशेंट को एक्सरसाइज ये वाली नहीं करवानी। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पेन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। देन आ गया आपका टाइप्स, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव आपको बता दिया, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस एंड पैसिव। तो एक्टिव कौन सी होगी, जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली करेगा, जिसमें उसको आपकी मदद की जरूरत नहीं है। पैसिव में क्या होगा, पैसिव एक्सरसाइजेस में क्या होगा, मैम उसमें हेल्प की जरूरत है। हाँ उसमें हमें हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब करेंगे हम क्लाइंट के लिए, लेकिन कोई करेगा कोई और, ठीक है। पेशेंट की बॉडी पार्ट्स से हम मूव करवाएंगे, ठीक है। देन आगे एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्टिव असिस्टेड का मतलब क्या है, परफॉर्म बाय अ क्लाइंट विद सम असिस्टेंस, ठीक है। तो पैसिव में क्या है, हम करवाएंगे पेशेंट से, और एक्टिव असिस्टेड का मतलब क्या है कि पेशेंट खुद कुछ कर पा रहा है और कुछ हेल्प आप कर रहे हैं, मतलब 50-50 चल रहा है, ठीक है। मतलब पेशेंट भी कुछ कर पा रहा है और आप साथ में उसको असिस्ट भी करवा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then this is not required, should not. Then आया था आपका पेशेंट प्रिपरेशन। सो एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो पेशेंट को आपने जो है एडवांटेजेस बताने हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के, और उसके स्टेप्स बताने हैं। देन रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, लिनन, स्प्लिंट एंड ड्रेसिंग्स, ठीक है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो ऐसी कोई भी चीज जो पेशेंट के बॉडी पार्ट पे है जो कि उसकी एक्सरसाइज करने में रुकावट बन रही है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, बट विद कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। देन ड्रेप अप्रोप्रिएटली, ठीक है। पेशेंट को आपने प्रॉपर्ली ड्रेप करना है, टाइट कपड़े अगर उसने पहने होंगे तो उसको लूज कपड़े आप दे सकते हैं पहनने के लिए, ठीक है, बट पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो आपने मेंटेन करनी है। देन रेज द बेड टू कंफर्टेबल हाइट, ठीक है। तो कंफर्टेबल हाइट के लिए आप बेड को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। देन पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली, प्रेफरेबली सुपाइन पोजीशन, तो पेशेंट को आपने सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, राइट। देन आता है आपका जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। सो जॉइंट मूवमेंट में आपका सबसे पहले आपका आता है एबडक्शन। सो मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज एबडक्शन, कि हम अपनी बॉडी की जो मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन आपको मैंने बताया था ना, मिड लाइन कैसे होती है, सर से स्टार्ट करो अपने, ठीक है, फोरहेड से स्टार्ट करना है आपने, फोरहेड से नोज का जो ब्रिज है वहां से स्टार्ट करो, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि आपकी बॉडी को दो हाफ में डिवाइड करती है, तो वो क्या होती है, मिड लाइन। तो किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन से दूर लेके जाना, दैट इज एबडक्शन, ठीक है। एक मिनट अभी आपको मैं कैमरा ऑन करती हूँ, वेट करो आप।
अभी नजर आ रहा है? नजर आ रही हूँ मैं? Yes, ma'am. यस, नजर आ रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ठीक है, सो एबडक्शन क्या है? दिस इज एबडक्शन. मिड लाइन इज दिस इज मिड लाइन, राइट? ये क्या है? मिड लाइन है. तो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को दूर लेके जाना मिड लाइन से, दैट इज एबडक्शन. ये क्या है? एबडक्शन है. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. एंड जब मैं इस Yes, हाथ ma'am. को अपनी बॉडी की तरफ लेके आ रही हूँ फिर से, तो ये क्या है? एडक्शन. ये मेरा हाथ यहाँ पे था अभी अभी मैं इसको यहाँ वापस लेके आ रही हूँ, सो दिस इज एडक्शन. इसको क्या बोलते हैं हम? एडक्शन बोलते हैं, राइट? ठीक है, अब सेम Yes, है. ma'am. देखो यहाँ पे, दिस इज माई हैंड. नजर आ रहा है सबको हाथ? Yes, ma'am. अगर मैं ये ऐसे इस तरह से, ये हाथ मेरा, ठीक है, अब इसकी मिड लाइन कौन सी हुई? ऐसे हुआ ये मिड लाइन. दिस इज द मिड लाइन, ठीक है, हाथ की. तो अब ये थंब जो है, अगर इस थंब को मैं ऐसे दूर लेके जा रही हूँ तो ये क्या होगा? एबडक्शन. इसे हम क्या बोलेंगे? एबडक्शन. और अगर इसको मैं पास लेके आ रही हूँ इस तरह से, ऐसे कर रही हूँ, तो दिस इज एडक्शन. ADD वाला एडक्शन. ठीक है, तो किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन के पास लेके आना, दैट इज एडक्शन. दूर लेके जाना इज एबडक्शन. आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. और एंड दिस इज ऑपोजिशन. दिस इज ऑपोजिशन मतलब मैं अपनी फिंगर को, ये जो लिटिल फिंगर है, इसको थंब के साथ अगर मिला रही हूँ, दिस इज ऑपोजिशन. तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो पेशेंट को करवानी है आपने. मतलब अपने जो फिंगर्स है उसको थंब से टच करना है. दिस इज ऑपोजिशन. इसे क्या बोलूंगी मैं? ऑपोजिशन. आपको कैमरे में नजर आ रही हूँ यार मैं? बताओ पहले. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज ऑपोजिशन, राइट? देन आपका आ जाता है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन कैसे होता है? लाइक ऐसे मेरा भी हाथ है दोनों, ठीक है. अब इस हाथ को मैं यहाँ से अपनी मिड लाइन की तरफ लेके आ रही हूँ, ठीक है. दिस इज फ्लेक्शन. मतलब ये जॉइंट है यहाँ पे, एल्बो जॉइंट होता है ना यहाँ पे, ये वाला. और इस जॉइंट की मदद से मैं अपने हाथ को अपनी मिड लाइन के पास लेके आ रही हूँ. सो दिस इज फ्लेक्शन. इसे मैं क्या बोलूंगी? फ्लेक्शन. व्हाट इज दिस? फ्लेक्शन. और जब मैं इसको हाथ को दूर ले जाऊंगी, दिस इज एक्सटेंशन. समझ रहे हो बात? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. हाँ, ये ऐसे करूंगी तो फ्लेक्स है, अगर इसको दूर लेके जाऊंगी तो एक्सटेंशन है. सेम वे, जब मेरा ये अभी नेक आपको नजर आ रही है, मेरा फेस नजर आ रहा है, ठीक है. जब मैं अपने फेस को ऐसे नीचे करूंगी यहाँ पे, मतलब चिन को जब मैं यहाँ टच करूंगी, सो दिस इज फ्लेक्शन. ये क्या होगा? फ्लेक्शन. और जब मैं इसको ऐसे पीछे करूंगी इस तरह से, तो दैट इज एक्सटेंशन. तो मतलब नेक जो है मेरी, वो क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है. सो दैट इज एक्सटेंशन. समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इतना इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो देन नेक्स्ट आता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन. तो जब मैं अपने हाथ को, ठीक है, जब मैं अपने हैंड को जो है ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, मतलब ये जो मेरा पाम है ये छत की तरफ होगा, तब मैं इसे क्या बोलूंगी? सुपिनेशन. दिस इज कॉल्ड एज सुपिनेशन. ठीक है, हथेली को रूफ की तरफ मैंने किया, तो दिस इज सुपिनेशन. आर यू गेटिंग इट? दिस वन इज Yes, सुपिनेशन. ma'am. ठीक है. और ऐसे जब इसे मैं कर लूंगी तो दिस इज प्रोनेशन. ये क्या होगा? प्रोनेशन. ठीक है बच्चे? Donation. हाँ, ये क्या है? प्रोनेशन, राइट? ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो और देखते हैं बाकी Yes, अपना ma'am. कौन सा है. वेट करो. तो एबडक्शन हमने पढ़ लिया. एबडक्शन का मतलब क्या है? कि जब हम किसी बॉडी पार्ट को, ठीक है, दूर ले जाते हैं मिड लाइन से, दैट इज एबडक्शन. और जब पास लेके आते हैं तो एडक्शन. और एक्सटेंशन मैंने आपको बताया, फ्लेक्शन बताया. मतलब जब हम किसी बॉडी पार्ट को बेंड करते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ को बेंड, बाजू को बेंड किया, तो वो क्या हुआ? फ्लेक्शन. जब मैंने अपने बॉडी पार्ट को सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया, तब वो क्या हो गया? एक्सटेंशन. समझ आ रही है बात? दोनों में Yes, डिफरेंस ma'am. हाँ, दोनों में डिफरेंस समझो. पास और दूर का छोड़ के दोनों में डिफरेंस समझो. एबडक्शन में क्या है कि बॉडी पार्ट से दूर लेके जा रहे हैं, बट हमारा हाथ जो है वो सीधा है, स्ट्रेट है. और एडक्शन में क्या है? बॉडी मिड लाइन के पास लेके आ रहे हैं अपने हाथ को, लेकिन हाथ जो है वो सीधा है. ठीक है.
उसमें बेंड नहीं है। जब बेंड होगा कोई बॉडी पार्ट, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे फ्लेक्शन, और जब वो स्ट्रेट हो जाएगा बॉडी पार्ट तब हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। आ गया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. देन आता है आपका नेक्स्ट आता है रोटेशन, सो टर्निंग द जॉइंट। ठीक है, किसी जॉइंट को टर्न करना, जैसे आप अपना हाथ मुट्ठी बंद करो और मुट्ठी बंद करके अपनी घुमाओ उसको, तो रोटेट हो रहा है ना वो, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, सो दैट इज रोटेशन, सो दैट इज रोटेशन। और उसके बाद आपका आता है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन हम क्या बोलते हैं कि जब हम अपने जॉइंट को अंदर की तरफ को टर्न करते हैं तब हम उसे बोलेंगे इंटरनल रोटेशन। देन आता है एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब जब जॉइंट की मूवमेंट हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तब उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है। देन आता है आपका प्लैंटर फ्लेक्शन। ठीक है, प्लैंटर फ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, प्लैंटर फ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने फुट को सोल की तरफ को बेंड करते हैं। ठीक है, फुट को क्या करेंगे हम, सोल की तरफ को बेंड करेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको मैं किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नजर आ रही है इमेज, इमेज नजर पैर नजर आ रहा है मेरा? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से मेरा पैर है, राइट, और जब मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ को मोड़ूंगी, ऐसे मोड़ूंगी नीचे की तरफ को, तो ये क्या होगा मेरा, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लैंटर फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लैंटर प्लैंटर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। हाँ, मतलब हम सोल की तरफ को, पैर की जो सोल है, ठीक है, नीचे की तरफ को मैं इसको मोड़ रही हूँ, दैट इज प्लैंटर फ्लेक्शन। आ गया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ। देन आपका आता है, और हाँ ये प्लैंटर फ्लेक्शन हो गया। देन आपका आता है डॉर्सी फ्लेक्शन। प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या है, पैर जब नीचे की तरफ को करूंगी, दिस इज प्लैंटर फ्लेक्शन। जब ऐसे ऊपर की तरफ को कर रही हूँ तो दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब है पैर को ऊपर की, लेग की तरफ को करा मैंने, दैट इज डॉर्सी फ्लेक्शन, ऐसे। ठीक है, जब नीचे की तरफ को करूंगी तो क्या बोलेंगे, प्लैंटर Plantar फ्लेक्शन। flexion. हाँ, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। देन आपका नेक्स्ट Yes, आता है ma'am. इसके अंदर, वन सेकेंड, जो इम्पोर्टेंट है, प्रोनेशन मैंने सुपिनेशन बता दिया आपको, है ना? प्रोनेशन बताया ना आपको अभी, जब हाथ को आप, जब अपने पाम को जमीन की तरफ रखोगे, हाथ का जो हाथ है आपका, हाथ आप अपना सीधा रखोगे, मतलब इस डायरेक्शन में रखोगे कि आपका पाम जो है वो नीचे की तरफ को फेस कर रहा है, जमीन को फेस कर रहा है, तब वो क्या होगा, प्रोनेशन। और जब ऊपर की तरफ फेस करेगा आपका पाम, हाथ का जो हथेली है वो ऊपर की तरफ होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सुपिनेशन। आया समझ में? यस मैम। अब यार बता देती हूँ, वेट करो, फिर से बताती हूँ। ये देखो हाथ दिख रहा है, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. सो जब आपका हैंड नीचे है, मतलब Yes, इस तरह से जब आपने अपना हैंड रखा है, मतलब आपकी जो हथेली है वो कहाँ है, नीचे जमीन की तरफ है, फ्लोर की तरफ फेस कर रही है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया, सुपिनेशन। दिस इज सुपिनेशन Yes, ma'am. एंड दिस इज प्रोनेशन। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. देन आता है आपका एक और वर्ड आता है, दैट इज इन्वर्जन। दो वर्ड्स आते हैं आपके यहाँ पे, ये देखो यहाँ पढ़ो इसको, इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप अपने सोल को, पैर की जो सोल है, ठीक है, जब आप उसको अंदर की तरफ को लेके जाते हो, और इवर्जन में आप उसको बाहर की तरफ लेके जाते हो। अभी दिखाती हूँ मैं आपको करके, इसमें वेट करो। वन सेकेंड। ठीक है, सो इन्वर्जन क्या है, दिस इज इन्वर्जन, अंदर की तरफ को मोड़ा पैर, दिस इज इन्वर्जन। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. एंड जब आप इसको बाहर की तरफ को इस तरह से मोड़ेंगे, आउटवर्ड्स आप इसको जब मूव करेंगे अपनी सोल को, तब हम इसे बोलेंगे इवर्जन। साथ में प्रैक्टिस करते रहो, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, दिस इज इवर्जन एंड दिस इज इन्वर्जन, राइट, एंड दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. हाँ, Yes, इसलिए ma'am. कंफ्यूज, हाँ इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है? तो ये है आपका,
ये आपको जो मूवमेंट्स हैं, ये सभी मूवमेंट्स जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। देन अच्छा, देन आपका एडक्शन और एबडक्शन हो गया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गया। इनमें कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ऑपोजिशन बताओ क्या होती है? No, ma'am. व्हाट इज ऑपोजिशन? टेल मी, ऑपोजिशन कैसे होती है? कोई भी एक स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ। हाँ, कैमरा ऑन करके दिखाइए, चलिए जल्दी से। एनी वन स्टूडेंट वॉलंटरली बताइए। यस बच्चे, एनी वन ऑफ यू? क्या चीज मैम? ऑपोजिशन, ऑपोजिशन, हाउ डू वी डू ऑपोजिशन? टेल मी। हाँ बताओ। वेरी नाइस, ऑपोजिशन, यस, लाइक दिस। ठीक है, अपने थंब से फिंगर टिप्स को टच करना, दैट इज ऑपोजिशन। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Alka. आकांक्षा? नहीं, कुमारी। अलका, ओके अलका, नाइस, इट वाज गुड। ठीक है, सो दैट वाज ऑपोजिशन। तो बेटा आपको ये वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया। अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, कि किस तरह से आपने करना है, राइट। सो दिस इज द मिड लाइन, वंस अगेन, राइट। तो इस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे। ये है आपका, इस तरह से आपने खड़े होना है स्ट्रेट। अब मेरे साथ साथ परफॉर्म करेंगे प्लीज आप लोग। दिस इज एबडक्शन, ठीक है, मतलब आपका जो बॉडी पार्ट है वो स्ट्रेट है, बट आप उसमें बेंड नहीं है किसी तरह का, ठीक है। आपका हैंड जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन आप उसको अपनी मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हो। सो दिस इज एबडक्शन, राइट। और जब इसको आप मिड लाइन के पास लेके आ रहे हो बिना बेंड किए, दैट इज एडक्शन, राइट। समझ में आया? फ्लेक्शन कैसे है? जब आप अपने बॉडी पार्ट को बेंड करोगे, दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। सेम वे है, जब मैं अपने थंब को इस तरह नीचे की तरफ को फ्लेक्स करूंगी, नीचे की तरफ को मोड़ूंगी, दिस इज फ्लेक्शन। जब मैं इसे पीछे लगाऊंगी, दिस इज एक्सटेंशन। आ गया समझ में? देन यस मैम। दिस, हाँ, देन डूइंग दिस, ये क्या है? व्हाट इज इट? इसे क्या बोलते हैं? Supination. हाँ, दिस इज सुपिनेशन, ठीक है, सुपिनेशन। एंड दिस इज Pronation. प्रोनेशन, ठीक है। Then आता है रोटेशन। रोटेशन में you will do like this and you will move the joint along its axis. This is rotation. ठीक है, ये क्या है? This is rotation. आया समझ में? Then आपका opposition अभी बताया अलका ने, ठीक है। So this is opposition. How do we do opposition? Like this. Opposition. ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट आता है आपका प्लैंटर फ्लेक्शन, ठीक है। प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या है? हम अपने सोल ऐसे नीचे की तरफ को मोड़ेंगे, जो सोल होगा फुट का नीचे की तरफ को उसे बेंड करते हैं। और डॉर्सी फ्लेक्शन में हम इसको ऊपर की तरफ को करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन, राइट। और एक होता है पामर फ्लेक्शन। पामर फ्लेक्शन मतलब जब हम अपने हाथ की जो हथेली होगी, दिस वन, ठीक है, हथेली को जब हम अपने आप बोलो कि हैंड पाम की डायरेक्शन में इस तरह जब हम अपने हाथ को नीचे की तरफ को मोड़ते हैं, दिस इज पामर फ्लेक्शन। जैसे प्लैंटर फ्लेक्शन किसका था? सोल का, पैर का था प्लैंटर फ्लेक्शन। पामर फ्लेक्शन किसका है? हाथ का है, हाथ की मूवमेंट है, राइट, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. देन है इन्वर्जन। Yes, ma'am. इन्वर्जन, ये क्या है? इन्वर्जन। एंड व्हाट इज इट? दिस इज इवर्जन। Eversion. हाँ, ठीक है, क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके? थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.